आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वीडियो होने वाला है बहुत सारी वीडियो का बेस, प्लस ये वीडियो सुनने के बाद आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे जिनके बारे में आप कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हर बात का जवाब हाँ या ना में नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो ये है कि देखो, जब भी हम कुछ खाते पीते हैं, हमने खाया, हमने पिया, अच्छी ऑक्सीजन इनहेल करी, किसी के अच्छे विचार सुने, बेसिकली इनटेक जो भी हमने लिया, उसके बाद हमारे बॉडी में, शरीर में एनर्जी उत्पन्न होती है। उसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने आउटपुट के लिए। ठीक है, तो जब भी हम कुछ खाते पीते हैं, तीन तरीके की अग्नि उत्पन्न होती है। ठीक है, एनर्जी उत्पन्न होती है, एनर्जी क्रिएट होती है। अब अग्नि के बारे में आप जानना चाहो तो आयुर्वेद में बहुत लंबा कंसेप्ट है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, अलग से समझाऊंगा। इस वीडियो में बड़ा बेसिक तरीके से, बड़ा आम शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा जिससे आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमने खाया पिया, उसके बाद सबसे पहले एनर्जी हमारी जो है क्रिएट होती है, अग्नि जो है वो है काम अग्नि। अब इसमें क्या होता है, देखो ये है सेक्स रिलेटेड। अब आपने खाया पिया, आपके अंदर बल आया और आपने सेक्सुअल एक्टिविटी करके या मैस्टरबेट करके या कुछ भी करके इस चीज़ को आपने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, जानवर भी कर सकते हैं, इंसान भी कर सकते हैं, सबके लिए बड़ा नॉर्मल है। और गलत सही इसमें ज़्यादा पढ़ो मत, क्योंकि बायोलॉजी है, ये होगी। ठीक है, तो अब इसमें बात यह है कि आपने खाया, आप में एनर्जी उत्पन्न हुई, आपने काम अग्नि में इसका इस्तेमाल कर लिया। अब इसमें कुछ भी गेनिंग नहीं है एज देन द प्लेजर। आपको प्लेजर मिलेगा नो डाउट, बड़े छोटे टाइम के लिए, बट इसमें गेनिंग कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी गेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, उसके बाद हमारे खाए पिए की एनर्जी यहाँ से बचने के बाद जाती है बल में, हमारी शक्ति में। उसमें क्या होता है, देखो हमने खाया पिया और हमने वहाँ एनर्जी बचा ली। अब वो खाया पिया हम वर्कआउट करेंगे, वर्जिश करेंगे, अच्छी नींद लेंगे, साफ सुथरा खाना खाएंगे, तो हमारे शरीर पर लगेगा। अब अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप सारे काम अच्छे से कर पाओगे, खुश रहोगे, बहुत सारे काम जो बीमार लोग नहीं कर सकते आप कर पाओगे। प्लस ये आपकी फ्यूचर के लिए भी अच्छा है कि आपकी बॉडी ने आपका साथ हमेशा देना है। अगर आपकी बॉडी स्वस्थ है तो ज़्यादा लंबे समय तक, जितना भी आपका जीवन है, सबका जीवन है, उतने लंबे समय तक एक स्वस्थ जीवन जी पाओगे। मतलब कि अपने गेन करा अपने शरीर में, अपनी उस एनर्जी को क्रिएट करके, ताकि आप फ्यूचर में उसका इस्तेमाल कर सको। अब अगर इससे भी ऊपर उठें तो है ज्ञान अग्नि। ठीक है, अब ज्ञान अग्नि एक कंफ्यूजन है लोगों को। ज्ञान अग्नि लोग नॉलेज से जोड़ देते हैं। नॉलेज इज पावर, नॉलेज अलग है, ज्ञान उसका मतलब इसमें निकल रहा है। बट ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आपको नॉलेज, आपने 4 किताबें पढ़ ली या आपकी एजुकेशन ज़्यादा है तो आपको लग रहा है आपकी ज्ञान अग्नि एक्टिवेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अलग है, वो आपको समाज में दर्जा दिलाएगी, आपको समाज में अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प करेगी। बट ज्ञान अग्नि कुछ हो रहा है, ज्ञान अग्नि साधना मेडिटेशन रिलेटेड है। ठीक है, अब अगर आप इन सेक्सुअल स्टफ से बच के और अपने शरीर पर भी बहुत ज़्यादा काम ना करके के सारा दिन ही वर्कआउट में लगे रहो, थर्ड तरफ, तीसरी तरफ चलेंगे तो ये सबसे ऊपरी, सबसे अच्छी स्पिरिचुअल एनर्जी है, इसे बोलते हैं ज्ञान अग्नि। इसमें क्या होता है कि एक नई दुनिया एक्सप्लोर हो जाती है। अब वो दुनिया एक्सप्लोर होने के बाद आपको ये सारे जो झमेले हैं ना बहुत छोटे लगने लगेंगे। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन करके लोग खुश रहते हैं। अच्छा, और ऐसा देखो, मेडिटेशन बहुत लंबी जर्नी है और लोग सालों से लगे हुए हैं, कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि कहीं नहीं पहुंच रहे तो कुछ भी गेन नहीं कर रहे हो। जब आप स्टार्ट करोगे करना, स्टार्टिंग में ही कुछ एक्सपीरियंसेस आपको ऐसे होंगे जो आपको अलग फील कराएंगे। प्लस ये एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं शो ऑफ के लिए नहीं होते। लाइक मुझसे बहुत लोग पूछते हैं आप कहाँ तक पहुंचे मेडिटेशन में? कहीं नहीं पहुंचना, पहुंचना कहीं नहीं, हम यहीं हैं। ठीक है, तो जो मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। इसको बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप किसी समझदार व्यक्ति से बात कर सकते हो इस बारे में, पर ज्यादा नहीं। ठीक है, तो जब आप मेडिटेशन करोगे स्टार्टिंग में ही आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ ऐसी फीलिंग्स होंगी कि आप इन छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठ जाओगे कि मेरे पास कम है उसके पास ज्यादा है, या मुझे ये क्यों नहीं दिया भगवान ने, या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या होगा, जब वो दुनिया एक्सप्लोर होगी ना, तो ये सारी चीजें आपको छोटी लगेंगी। अब हम भी कोई महात्मा नहीं है, कोई योगा टीचर महात्मा नहीं है, सबको प्रॉब्लम होती है, बट प्रॉब्लम को हैंडल अच्छे तरीके से कर पाते हैं और छोटी मोटी चीजों में ज्यादा नहीं फंसते, लाइफ को थोड़ा ज्यादा जीते हैं। ठीक है, तो आप समझ लो कि आपने दोबारा से खाया पिया, या तो सेक्सुअल एनर्जी में निकाल दिया, उसमें कुछ भी गेनिंग नहीं है एज एन द प्लेजर। उससे बच के अगर बल की तरफ आएंगे तो फिर आपके शरीर को ताकत मिलेगी जो आपके लिए हेल्पफुल है, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा जीवन जी पाओगे। अगर उससे भी ऊपर उठने की कोशिश करोगे तो एक नई दुनिया एक्सप्लोर होगी, जिसको जानने के बाद आपको ये सारी चीजें बहुत छोटी लगेंगी। ठीक है, तो अब ऐसा कुछ घबराना नहीं है। देखो कुछ भी गलत नहीं है, काम अग्नि भी गलत नहीं है, हम बायोलॉजी है, हमारा शरीर है, अंडरस्टैंड। पर ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है वहां पे कि उसी में फंसे रहो। बल में भी ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है कि इतनी ताकत इकट्ठी करो जिसका कोई काम नहीं हो। इतनी ताकत इकट्ठी करो जितना आपको फ्यूचर आपका अच्छे से निकल जाए। और इधर भी ध्यान दो। और ऐसा नहीं है मेडिटेशन सिर्फ बूढ़ों के लिए है
या कुछ बड़े ही अचीव कर सकते हैं। यंगस्टर्स को, हमारे यूथ को, छोटे को भी बैठना चाहिए मेडिटेशन में, थोड़े समय के लिए नहीं। इसको ओल्ड स्कूल मत समझो, ये सबके लिए है, ठीक है। थोड़ा सा बैठोगे, आज शुरू करोगे, आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलो, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर कर दो, बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प हो सकती है, ठीक है। और इस तरीके की वीडियो अगर और चाहिए तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलेंगे अगली वीडियो में।